आज हम लोग पी ब्लॉक के सेकेंड लेक्चर को लेके आए हैं। अगर आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पहले लेक्चर का वीडियो अपलोड किया गया है। आज हम जुड़े हैं अस्मिता स्टडी से और मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। यानी हम लोग जो है आज वर्ग 15 के जो है 15 के जो है ग्रुप 15 के जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे। जैसा कि सर हम लोग जानने वाले हैं, पहला जो होगा पहला प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हम लोग को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है पहले प्रॉपर्टीज में, और बड़ी सुंदर सुंदर पॉइंट में लिखेंगे कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। चलिए सर, हम क्या बात करने वाले हैं कि वर्ग 15 के जो भी तत्व है वह तो वर्ग 15 का जो भी तत्व है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि अगर नाइट्रोजन है तो NH3 बनाएंगे, अगर फास्फोरस है तो PH3 बनाएंगे, अगर आर्सेनिक है तो AS3 बनाएंगे, अगर हमारा एंटीमनी है तो SbH3 बनाएंगे, अगर बिस्मथ है तो BiH3 बनाएंगे। सर एक बात और बता दें आपको, अमोनिया इसका नाम होता है सर, पता है ना? अमोनिया को सूंघने पर आंखों से आंसू निकलती है। लड़कियों के लिए बहुत बेनिफिट का चीज़ है। विदाई के समय अमोनिया ले जाइएगा, सूंघ लीजिएगा, रो लीजिएगा, फिर सूंघ के रो लीजिएगा, आंसू अरे करेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। फिर फॉस्फीन की बात करें तो इसकी गंध सड़ी हुई मछली के समान होती है। कैसी होती है? सड़ी हुई मछली के समान फॉस्फीन की गंध होती है। सर इसमें हम लोग कुछ विशेष प्रॉपर्टीज का अध्ययन करने वाले हैं। विशेष, सर क्या क्या विशेष है समझिए। तो इसमें विशेष प्रॉपर्टीज है, पहला हम लोग टेम्परेचर स्टेबिलिटी जाननी है। इसमें का क्या जानी हम लोग को? टेम्परेचर स्टेबिलिटी। दूसरा जो प्रॉपर्टीज हम लोग को जानना है वो जानना है हम लोग को रिड्यूस पावर को जाननी है। थर्ड जाननी है हम लोग को थर्ड जाननी है हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड जाननी है। क्या जाननी है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फोर्थ हम लोग को जाननी है इसमें BP एंड MP, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। और 5 जो जाननी है, 5 वो जाननी है बेसिक नेचर को। किसको? बेसिक नेचर को। मतलब सर कौन कौन से प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है यहाँ पे हमें? तो पहला तापीय अस्थायित्व को हम लोग जिक्र करने वाले हैं। फिर जानना है सर अपचायक सामर्थ्य को हम लोग जानने वाले हैं। अपचायक सामर्थ्य का डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें हाइड्रोजन बंधन को। किसको? हाइड्रोजन बंधन का डिस्कशन करेंगे। फिर करेंगे हम लोग गलनांक, चलो कोई बात नहीं, गलनांक और क्वथनांक का डिस्कशन करेंगे। और फिर जानेंगे हम लोग क्षारीय नेचर को, क्षारीय प्रकृति को। इतने गुणों के बारे में हम लोग को हाइड्राइड के बारे में जानना है। सिंपली वे में कहे
तो ये 5 गुणधर्म से 5 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला टेम्परेचर स्टेबिलिटी की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि PS3 की तुलना में NH3 ज़्यादा क्षारीय है। फिर क्वेश्चन आता है हमारा कि बताइए BiS3 एक प्रबल अपचायक है। फिर आता है कि बताइए NH3 द्रवीय है, PS3 क्यों नहीं। फिर कहता है PS3 से अधिक क्वथनांक NH3 का होता है। फिर आता है हमारा कि NH3 अधिक क्षारीय है PS3 की तुलना में। तो आप लोग इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3 गेट स्टार्ट द स्क्रीनशॉट दिस पैराग्राफ। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पी ब्लॉक की, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे। पी ब्लॉक को हम लोग पढ़ रहे थे और पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री तूफान। केमिस्ट्री तूफान, चलिए केमिस्ट्री तूफान हम लोग बात कर रहे थे। तो अब हम लोग को बात करना होगा पहला टेम्परेचर स्टेबिलिटी पे। टेम्परेचर स्टेबिलिटी, तापीय अस्थायित्व की बात करना होगा। देखिए बहुत अच्छे तरीका से आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो नाइट्रोजन में NH3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन, चलिए क्लियर, आकार उसका बात करें। दूसरा PS3 है तो ये P और ये H। थर्ड बात करते हैं, थर्ड ASH3 है तो ये AS और ये H3। फिर हम लोग बात करते हैं, फोर्थ बात करते हैं SbH3 है तो SB और ये H। फाइव्थ बात करते हैं हमारे पास में क्या है, फाइव्थ में हमारे पास में हो गया है ना BiH3 की बात करते हैं तो ये Bi और ये H। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2 साल का बच्चा और ये 2 साल का बच्चा, ये 10 साल का, ये 2 साल का, ये 20 साल का बच्चा, ये 2 साल का बच्चा, ये 35 साल का बूढ़ा बच्चा, 35 साल का, ये 2 साल का बच्चा, ये 55 साल का बच्चा और ये 2 साल का। कहाँ पे दोनों के बीच का जो है ना बॉन्ड मजबूत होगा। तो याद कीजिए बचपन में आपको याद होगा कि आपकी मम्मी में, आपके दोस्त के मम्मी में लड़ाई पीट हो जाती थी, फिर भी कल हो के आप दोस्त से मिलने के लिए चल जाते थे। मतलब बचपन में हमें इस चीज़ का ख्याल रहता है कि हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है, हमें इस बात का ख्याल रहता है कि हमें जो है हमें अपनी दोस्ती निभानी, हमारी दोस्ती घड़ी है। गाना भी आया है कि बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। तो बचपन की चीज़ें मजबूती होता है, तो छोटा आकार में मजबूती है। आकार छोटा है तो बंधन जो है मजबूत है, ठीक है। आकार दोनों में डिफरेंट है, बॉन्ड कमजोर है, बॉन्ड क्या हमारा कमजोर है। तो जिसकी बंधन मजबूत होगी उसकी अस्थायित्व भी ज्यादा होगी। हम इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये अलग नहीं होगा लेकिन ये जल्दी अलग हो जाएगा, ये अलग नहीं होगा लेकिन ये जल्दी अलग हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर ले कि कौन जो है कौन तापीय अस्थायित्व ज्यादा रखता है, कौन तापीय अस्थायित्व ज्यादा रखता है। तो NH3 का तापीय अस्थायित्व ज्यादा है, PS3 का उससे कम है, ASH3 का उससे कम है, SbH3 का उससे कम है और BiH3 का सबसे कम है। अगर क्वेश्चन कर दे कि बताइए NH3 PS3 की तुलना में अस्थाई है, NH3 अस्थाई है क्यों, तो रीजन देंगे क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन मजबूत होता है क्योंकि दोनों का आकार छोटा होता है। और PS3 में P और H के बीच का बंधन क्या होता है, कमजोर होता है कि दोनों का आकार मतलब डिफरेंट होता है। चलिए जो बच्चे इसको समझ चुके हैं एक बार लिखिए यस सर कमेंट में। हम लोग देखना चाहते हैं कमेंट में कौन कौन यस सर लिखते हैं, कौन कौन बच्चे आए हुए हैं। तो मेरे देश के प्यारे प्यारे नैनीहालों, हमारे देश के प्यारे प्यारे सिपाहियों, 12th में गर्दा उड़ाने वाले हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, सब के सब अपना नाम लिख लीजिएगा कि यस सर हमें समझ में आ गई है, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरी चीज, अगर मानिए कि अगर यहाँ पर रिड्यूस पावर की बात कर ले, सेकेंड बी नंबर, ये तो ये था है ना, रिड्यूस पावर जिसको बोलते हैं अपचायक सामर्थ्य, अपचायक सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। तो रिड्यूस पावर में सर क्या होगा, तो देखिए कौन जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। तो ये हाइड्रोजन को छोड़ कहाँ रहा है, इससे स्टेबल है, ये जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ रहा है
तो BiS3 का यूनिट पावर ज़्यादा होगा और SbS3 का उससे कम हो गया हमारा AsS3 का, उससे कम हमारा हो जाएगा PS3 का, उससे कम NS3 का। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि BiS3 एक प्रबल अपचायक क्यों है, देखेंगे कि BiH3 में B और H के बीच का बंधन कमजोर होता है। बंधन कमजोर होने के कारण ये आसानी से हाइड्रोजन को रिलीव करता है, मतलब त्याग देता है, छोड़ देता है। चलिए हम लोग जो है आगे अगले गुणों की बात करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। इसका जो है आप लोग अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ चीज आप लोग ध्यान रख लीजिए। 7739874197 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है। आप लोग इससे जुड़ जाइए और आप कहिए सर हमें चाहिए PDF, हम आपको PDF शेयर कर देंगे और आप लोग जाके PDF लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। चलिए हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक। कहाँ से पढ़ रहे हैं, तूफान ऑफ केमिस्ट्री के तूफान। चलिए मैं हूँ आपका अपना प्रिय गुरुराज सर और आप लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अस्मिता स्टडी को। और हम लोग जानने वाले हैं आज आकाशवाणी दिल्ली से लेकर केमिस्ट्री की क्लास। चलिए हम लोग जानेंगे किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को। थर्ड ना है सी नंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड को जानेंगे। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का शर्त क्या है, कंडीशन। H+ बॉन्ड की बात करेंगे तो H और N के बीच में क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए ये लिक्विड हो सकता है, द्रवीय हो सकता है। और अगर PS3 की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड में ही। और जो कि दूसरा जो भी स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहेगा फॉस्फीन। पूछ ले कि अमोनिया द्रवीय है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, PS3 नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में बात करते हैं। अगला पैराग्राफ लेके आते हैं, ऑल क्लियर करके नहीं, पहला पैराग्राफ नहीं, ऑल क्लियर कर लेते हैं। चलिए हाइड्रोजन को देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को। आगे हम लोग बात कर लेते हैं D नंबर। चलिए D नंबर में है BP के बारे में जानना है, बॉइलिंग पॉइंट, और MP के बारे में जानना है, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए PS3 एक है, एक अणु हो गया PS3 का, ये PS3 का दूसरा अणु, ठीक है सर। ये हमारे पास में SH3 है, एक अणु, ये SH3 का दूसरा अणु। सर हमारे पास में है ना SbH3 है, एक अणु, और SbH3 का दूसरा अणु। सर हमारे पास में है ना BiH3 है, एक अणु, और BiH3 का दूसरा अणु। देखिए इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में जो है कौन सा फोर्स है, वांडरवाल। कौन सा है, वांडरवाल फोर्स। तो वांडरवाल फोर्स जो होते हैं ना, जैसे जैसे वांडरवाल फोर्स बढ़ेंगे ना तो उसका क्वथनांक बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। वांडरवाल फोर्स बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि PS3 से अधिक क्वथनांक कौन होगा, AsH3 होगा, उससे अधिक कौन होगा, SbH3 होगा, उससे अधिक कौन होगा, BiH3 होगा। मतलब सर अगर बात कर लेते हैं नाइट्रोजन का, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण जो है नाइट्रोजन यहाँ पे आएंगे, दोनों के बीच में PS3 AsH3 और हमारा SbH3 और हमारा क्या हो जाएगा NH3 और उससे अधिक हो जाएगा BiH3। मतलब H3 AsH3 SbH3 और NH3 और BiH3 जो होगा। अब NH3 जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण NH3 जो है PS3 से अधिक क्या होते हैं, क्वथनांक वाले होते हैं। क्या होते हैं, क्वथनांक वाले होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे क्षारीय गुण का, ठीक है। क्वथनांक को जान गए क्योंकि PS3 का में वांडरवाल फोर्स करता है अणु में काम, और अमोनिया में जो है, अमोनिया में काम करता है कौन सा बल, अमोनिया में काम करता है
हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंधन काम करता है, इसलिए pH3 का क्वथनांक जो है वो कम जाता है, NH3 का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को जल्दी हम समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो 11 बजे लगा हुआ है ना। चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे क्षारीय गुण का। किस गुण का? क्षारीय गुण का। देखिए क्षारीय गुण में बात क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा सर। क्या बात होगा? pH3 ये रहा, pH3 है ना, ये रहा हमारा NH3 है ना, ये रहा हमारा, देखिए बात करते फिर से, ये रहा NH3 है ना, ये रहा हमारा pH3 और ये रहा हमारा ASH3, ये हमारा रहा SbH3 है ना, और ये हमारा रहा BiH3। अब देखिए लॉन पेयर सब में है, लॉन पेयर सब में है, इसमें भी लॉन पेयर है, इसमें भी लॉन पेयर, इसमें भी लॉन पेयर, इसमें भी लॉन पेयर। लॉन पेयर सब में होने के कारण ये क्षारीय गुण का है। लेकिन लॉन पेयर जो है प्रति एकांक आयतन में, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, तो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, घनत्व प्रति एकांक आयतन में ज्यादा कहाँ है? प्रति एकांक आयतन ज्यादा कहाँ है? अमोनिया के पास है। तो अमोनिया क्षारीय ज्यादा है और ये सब क्षारीय कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसका? NH3 क्षारीय अधिक है, उससे ज्यादा कम कौन है? pH3, उससे कम कौन है? हमारा SHH3 है, उससे कम कौन है? SbH3 है, उससे कम कौन है? हमारा BiH3 है। ठीक है, तो मतलब क्षारीय द्रव्य कौन हो गया? NH3 हो गया। ऑक्सीजन है हमारा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि बगल में गाना बजा दिया है। ठीक है, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बात करें तो N2 जो है नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बहुत सारे प्रतिफल ये बनाता है, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। इसमें जो है ये जो हमारा N2O5 है ये बहुत अधिक क्या होता है? अम्लीय होता है, इसकी अम्लीयता ज्यादा होती है। E4 से अगर O2 का रिएक्शन होता है तो बनाता है P2O3, P2O5, यानी ये E2O3 और E2O5 प्रकार के क्षार बनाते हैं। AS4 से रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा ये हमारा क्या? AS2O3, AS2O5, फिर बनाएगा Sb2O3 है ना, और SB2O5 बनाएगा। ठीक है, रोकिए वीडियो। चलिए अगर बात करते हैं 3 नंबर में रिएक्शन विथ जो है, रिएक्शन विथ करना है हम लोग को हैलोजन से रिएक्शन करना है। ध्यान रखिएगा EX3 और EX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। अब देखिए जैसे मैं मान लेते हैं कि नाइट्रोजन है तो ये बनाएगा केवल NF3 बनाएगा, NCl3 बनाएगा, NBr3 बनाएगा, NI3 बनाएगा। ठीक है, ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है क्योंकि डी ब्लॉक इसमें नहीं पाए जाते हैं। n बराबर 2 के लिए, कक्षा 2 के लिए डी ब्लॉक नहीं होते हैं। लेकिन फास्फोरस की बात करें तो ये PCl5 बनाएगा, PCl3 बनाएगा, PBr5 बनाएगा, PBr3 बनाएगा, PI5 बनाएगा, PI3 बनाएगा। AS जो है ये भी बनाता है, PF5 AS5 बनाता है, AS3 बनाता है। SB की बात करें ये भी बनाता है, SbX3, SbX5 सब बनाता है, बिस्मथ भी BR3 बनाता है और 5 बनाता है। मतलब सब के सब हैलाइड बनाते हैं, पेंटा हैलाइड बनाते हैं, ट्राई हैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाते हैं क्योंकि इसमें डी ब्लॉक नहीं पाए जाते हैं। अब अंतिम बात करते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। 4 नंबर रिएक्शन विथ मेटल की बात कर लेते हैं। तो मेटल से जो रिएक्शन करेगा, मान लेते हैं N2 रिएक्शन किया तो ये बनाएगा, माने सोडियम से किया रिएक्शन बनाएगा Na3N है ना, कैल्शियम कराया बनाएगा तो CaN2 बनाएगा, अगर मैग्नीशियम से बनाया तो Mg3N2 बनाएगा। सर कैसे बना? बैलेंसी पे देखिए, नाइट्रोजन की बात करें -3 है, सोडियम का +1 है, 1 यहाँ 3 यहाँ। कैल्शियम की बात करें +2 होता है और नाइट्रोजन का -3 होता है, 3 यहाँ ये यहाँ, ऐसे बैलेंसी बनता है। ठीक है, अगर फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस तो बनाएगा ये बनाएगा हमारा Na3P Ca2P4P Ca3P2 बनाएगा Mg3P2 है ना। उसका आर्सेनिक की बात करते हैं, आर्सेनिक बनाएगा हमारा Ca3AS2। इस प्रकार के जो है हमारे पास में नाइट्राइट, फॉस्फाइड और आर्सेनाइट बनने वाले हैं।
तो ये रहा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो है नाइट्राइड का ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो के बाद, इसके बाद आने वाले लेक्चर को देखिएगा, पिछले वीडियो को देख के इसको देखना है। आज के लिए क्लास को हम इतने ही पे रोक देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में डाई नाइट्रोजन लेने के लिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, ठीक है।